नशे कर करके मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। नशे कर करके असल में क्या है दोस्तों, मुझे लगा कि मैं बहुत छोड़ने वाला हूँ, मैं अगले हफ्ते छोड़ दूंगा या मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूंगा। मुझे थोड़ा सा मौका दो, मुझे थोड़ा सा मौका दो, या मैं अपने तरीके से मुझे चुप रहो, शांत रहो, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे हैंडल कर दूंगा, मेरे पे विश्वास करो कि इस नशे को मैं अपने आप हैंडल कर दूंगा। बस थोड़ा सा मेरे को समय चाहिए। और दोस्तों ये करते करते मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा करते करते ऐसा सोचते ऐसा करते करते मेरा सब बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। मैं बस यही करता रहा कि बस मुझे थोड़ा सा और मौका दे दो, बस मैं नशा छोड़ने वाला हूँ, मैं नशा। और दोस्तों मैंने महीना 2 महीना 3 महीने नशे पर जीत हासिल भी की, मैंने नशा छोड़ा भी, महीना 2 महीना 3 महीना मैं नशे से दूर हुआ भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं साल भर भी 2 साल भी नशे से दूर, कई लोग होते हैं जो नशे से साल 2 साल भी दूर हो जाते हैं। और ये चीज़ मुझे भ्रमित करती रही कि हाँ मैं अपने आप छोड़ सकता हूँ। देखिए नशा छोड़ना और छोड़े रखना दोनों में अलग अलग बातें हैं। और दोस्तों ये इतनी भ्रमित करने वाली बीमारी है, इतनी मायावी बीमारी है कि आपको लगेगा कि बस आप ठीक होने वाले हैं, आप और ठीक आप नहीं होते 10 साल भी, और आपका सब चीज़ें बर्बाद तबाहियों की तरफ जाती रहती हैं। तो अगर आप ये समझें कि अगर मैं इस कार्यक्रम को समझ लूँ, सीख लूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं देखिए दोस्तों असल में क्या है, सभी को पता होगा कि आरओ मशीन होती है, किस लिए होती है घर में, किस लिए होती है? एक बोरिंग का पानी होता है या कुछ पानी ऐसा होता है जो पीने लायक नहीं होता, जो पीने लायक नहीं होता, तो उसको हम पीने लायक बनाते हैं, एक मशीन लगाते हैं, हम उसको आरओ मशीन कहते हैं। आरओ मशीन से हम उस पानी को पीने लायक बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल ये है कि क्या हम गटर का पानी ले जाके आरओ मशीन में डाल सकते हैं? क्या वो पीने लायक बना देगा? भाई साहब वो क्षमता तो आरओ मशीन में भी नहीं है कि आप गटर का पानी ले जाके उसमें डाल दें और कह दीजिए इसको पीने लायक बना दो। तो ऐसा ना हो हम इतने नेगेटिव हो जाएं रिहैब सेंटर में रह के कि हमारा इतना गंद हो जाए कि हमारे को कोई भी आदमी पीने लायक या जीने लायक ना बना पाए, कोई भी कार्यक्रम हम पे काम। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कार्यक्रम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो काम करवाना चाहते ही नहीं है प्रोग्राम से, क्योंकि वो प्रोग्राम को समझना चाहते ही नहीं है। असल में उन्होंने अपने पानी को इस तरीके से बना लिया, गटर का पानी बन गया, अब आरओ मशीन भी कुछ नहीं कर सकती। आरओ मशीन भी एक लेवल का पानी जो होता है, जो बोरिंग का पानी होता है वो भी एक लेवल का होना चाहिए, उसका टीडीएस भी इतना होना चाहिए, तो आरओ मशीन उससे पीने लायक। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि हमारा जो टीडीएस का लेवल है, पानी का जो लेवल है, ज़िंदगी का सोचने का, समझने का, बोलने का और लोगों के साथ व्यवहार शिष्टाचार का हमारा तरीका इतना गंदा हो जाए कि हम किसी को भी अहमियत, मतलब हमारी ज़िंदगी इतनी गंदा हो जाए कि हम कोई भी मशीन हमको शुद्ध पीने लायक जीने लायक बना ही ना पाए। तो दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव रख के, सेंटर के अंदर ये होता है कि सेंटर के अंदर जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना चांस होते हैं आपके जाकर आप नशा मुक्त रह सकते हैं। देखिए एक आज का हमारा जीएफटी भी कहता है, अगर आपने जीएफटी को नहीं समझा, अगर आपने तो भाई साहब जिंदगी भर आप केएफटी और एलएफटी पढ़ते रहोगे। या तो जीएफटी समझ लो और नहीं तो क्या पढ़नी पड़ेगी, एलएफटी, केएफटी। और भाई साहब ऐसा ना हो कि आप अगर जीएफटी आपने इग्नोर की तो फिर आपको लैब से एलएफटी और केएफटी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेंगी। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं मैं? और जीएफटी ये कह रही है आज मेरी इच्छा या प्रभु की इच्छा, ये प्रभु की इच्छा कि आप नशा मुक्त आइए, प्रभु की इच्छा कि आप थोड़े दिन रहें और समझे इस कार्यक्रम को। बहुत सारे लोगों ने नशे पे जीत हासिल की है, उन लोगों ने अगर नशे पे जीत हासिल की है, वो लोग अगर नशे पे जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी। मेरी बहुत ही बढ़िया ये एक संदेश है आज दोस्तों, या तो जीएफटी का संदेश समझ लो और नहीं तो फिर आपको केएफटी और एलएफटी समझनी होंगी। फिर तो जो रिपोर्ट कहेगी वो कहेगी भाई साहब शुक्रिया, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। किडनी क्या बोलेगी, मैं जा रही हूं। लीवर क्या बोलेगा, टाटा बाय बाय, बाय बाय करके जा रही है शन्नो। भाई साहब गई लीवर, और रोको अब नहीं रुके, अब खत्म। टीबी हॉस्पिटल के अंदर मैं काम करता हूं दोस्तों, टीबी हॉस्पिटल के अंदर 80-90% लोग वो दाखिल होते हैं जो नशे से पी। हेपेटाइटिस भी हो सकता है नशा करने वालों को, इतनी संभावना होती है। ऐसा ना हो गए थे हम नमाज पढ़ने, रोजे
हम तो सिर्फ नशा करना चाहते थे और हमारी जीवन में दूसरी बीमारियां भी। तो भाई साहब फिर तो आपने एक लकड़ी का स्टूल 1 करोड़ में खरीद लिया, फिर तो आपने बर्बादियों और तबाहियों का सारा सामान इकट्ठा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। आपके घर वालों ने जल्दी जाके आपको यहाँ दिन से लेकर रात तक शुक्रिया अदा करें, जाने की ना सोचें, जाना तो है ही, जाना तो उन्होंने भी आपको सदा यहाँ नहीं रखना। झूठ बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ, उन्होंने भी आपको लेकिन जितना भी मेरा टाइम यहाँ पर है, जितना भी मेरा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं कार्यक्रम को समझूंगा, सीखूंगा। इतने सारे बोर्ड लगे, इतने सारे स्लोगन लगे, इतने सारे स्टेप्स लगे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग बता रहे हैं, मैं ओपन माइंड के साथ सबको सुनूंगा और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ मेरे काम की होंगी मैं सब अपने पास रख लूँगा संजोगे, और उनको अमल में भी लाऊंगा, उनको अपने एक्शन में भी लाऊंगा। एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड। मुंह से नहीं बोलना है, एक्शन से बोलना है कि हाँ जी मुझे नशा मुक्त होना है। और दोस्तों आप थोड़ा सा रुझान रुचि ले आएंगे तो आप भी नशा मुक्त हो जाएंगे। बस इस कि हमारे मम्मी पापा में जितनी क्षमताएं थी नशा करके हमारे तकलीफ़ों को झेलने की, जितनी तकलीफ़ें हमने अपने मम्मी पापा को, बहन भाइयों को दी हैं, बीवी बच्चों को दी हैं, असल में देनी तो इतनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन दोस्तों उनमें क्षमताएं अब वो बर्दाश्त करने की, झेलने की है नहीं। और दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आप किसी भी रिहैब में होते हैं तो रिहैब में जब आप होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सीखने की। और दोस्तों सीख आप जब सकते हैं जब अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे, आप पॉजिटिव रखेंगे और ये समझेंगे कि दूसरी जगह कोई तरीका या साधन है नहीं जो मैं नशा मुक्त हो जाऊं। एक यही रास्ते हैं कि मैं रिहैबिलिटेशन में रह के हम चीज़ों को समझूं जो मुझे यहाँ पर बताया जाता है कि आप कैसे नशा मुक्त हो सकते हैं, तो ही मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ। नहीं तो भाई साहब दूसरे तरीके हैं नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं है कि दूसरे तरीक़ों से आप ठीक हो जाएं, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा तरीके नशा मुक्त होने के हैं नहीं। रिहैबिलिटेशन में बहुत